आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. एजुकेशन पर। आज हम लोग मैथ के सांख्यिकी चैप्टर का अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी चैप्टर में जितने भी टॉपिक है और उनसे जो भी क्वेश्चन आता है मैट्रिक एग्ज़ाम में, उन सभी को हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे। हमारे पिछला वीडियो को इतना प्यार दुलार आशीर्वाद देने के लिए दिल से धन्यवाद। इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए और एक से बढ़कर एक वीडियो ला सकें। चलिए तो हम लोग इन चारों टॉपिक को शुरू करते हैं, बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले माध्य, माध्यक, बहुलक तथा परिसर, इन सभी टॉपिकों पर हम लोग पहले डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर इन सभी टॉपिकों पर जो भी क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का, उसको हल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं माध्य पर। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं माध्य का ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनेगा, इसका क्या सूत्र है, क्या बेस है, उसको पहले समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। चलिए हमारा पहला टॉपिक है माध्य। देखिए माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आंकड़ा प्रश्न में दिया है, प्रश्न के अंदर जो भी आंकड़ा दिया है, जैसे आंकड़ा देगा आपको 2, 4, 6, 3, 12, 15, है ना, इस तरह से कुछ आंकड़ा आपके सामने में दे देगा। उस सभी आंकड़ा का माध्य निकालने के लिए कहेगा। तो आपको करना क्या है कि इन सभी आंकड़ा को जोड़ के बट्टा के ऊपर लिखना है। इन सभी आंकड़ा को जोड़कर बट्टा के ऊपर लिखना है और फिर इन आंकड़ा की संख्या को देखना है कि कितने आंकड़ा सवाल में दिए गए हैं। जितने आंकड़ा सवाल में दिए गए हैं उनसे फिर उसको भाग देना है और काटने के बाद जो भी आएगा वही हमारा उत्तर होगा। चलिए माध्य के लिए आपको सूत्र बन जाएगा। सूत्र हम बनाते हैं तो सूत्र बनेगा कि आंकड़ों का या चरों का कुल योग बोले तो जोड़, बट्टा आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ा बोले तो आंकड़ा कहिए या इसी को चर कहिए, आंकड़ा या चरों की कुल संख्या। आपको माध्य निकालने के लिए करना क्या है कि जो भी आंकड़ा या जो भी चर दिया है उन सभी को बट्टा के ऊपर में जोड़ना है और फिर क्या करना है, उन सभी चर को गिनती करना है कि कितने चर हैं। जो भी चरों की संख्या होगी उनसे आपको भाग देना है, तो आपका माध्य जो है निकल जाएगा। क्लियर है? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आप लोग को और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आंकड़ा, देखिए पहला क्वेश्चन में आंकड़ा दिया है 6, 2, 3, 7, 4 तथा 8। इन सभी आंकड़ा का माध्य आपको निकालना है। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक का जो क्वेश्चन है वो एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है। फिर दूसरा मतलब 6 नंबर क्वेश्चन से जो है वो थोड़ा पैटर्न अलग है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आंकड़ा 6, 2, 3, 7, 4 तथा 8 का माध्य निकालिए। देखिए आंकड़ा क्या है आपके सामने में, 6 है, 2 है, 3 है, 7 है, 4 है तथा 8 है। ये सभी आंकड़ा है। इन सभी आंकड़ा का माध्य निकालना है। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सूत्र क्या बनता है माध्य निकालने का। तो माध्य निकालने का सूत्र बनता है आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चरों का कुल योग बट्टे चरों की कुल संख्या। चलिए चरों का कुल योग,
चर क्या क्या दिया है, तो 6 दिया है, एक 2 दिया है, एक 3 दिया है, एक 7 दिया है, एक 4 दिया है और एक 8 दिया है। ये सब चर दिया है। इन सभी का योग निकालना है, बोले तो जोड़ करना है, सभी को जोड़ना है, सभी आंकड़ा को जोड़ना है। और बट्टा के नीचे जो है वो है चरों की कुल संख्या। तो गिनती कीजिए कि कितने चर दिए हैं सवाल में। तो 1 2 3 4 5 6, 6 चर दिया है, तो आपको 6 से भाग देना है। चलिए ऊपर में जोड़ते हैं। 6 2 8, 8 8 16, 16 4 20, 20 7 27, 27 3 30, 30 हो गया। ऊपर में चरों का योग किए हैं तो अब बट्टा के नीचे जो है हमारा 6 है। अब इस 30 को 6 से काटेंगे तो 5 मरतबे कटेगा। तो हमारा जो उत्तर होगा पहला नंबर क्वेश्चन का वो 5 होगा। तो पहला का उत्तर क्या हो जाएगा, पहला का जो आंसर होगा वो 5 होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि आंकड़ा 20, 24, 14 तथा 38 का माध्य निकालिए। आंकड़ा 20, 24, 14 तथा 38 का माध्य निकालिए। चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। ध्यान से देखिए, आंकड़ा क्या है आपके सामने में। आंकड़ा है 20, 24, 14 और 38। ये 4 आंकड़ा है ना। तो माध्य निकालने के लिए देखिए ऑब्जेक्टिव है, तो आप इसको जितना शॉर्ट कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। लिखिएगा सूत्र माध्य निकालने के लिए। माध्य निकालने के लिए ये ऑब्जेक्टिव मेथड का सूत्र है, ऑब्जेक्टिव तरीका का सूत्र है कि माध्य बराबर चरों का कुल योग, चरों का कुल योग बट्टा चरों की कुल संख्या, चरों की कुल संख्या। चलिए चरों का कुल योग, चर कौन कौन है, तो एक 20 है, एक 24 है, एक 14 है और एक 38 है। सबको जोड़िए, सब चरों को जोड़िए, अब भाग दीजिए इनकी संख्या से। तो इनकी संख्या कितनी है, तो 4 गो है, तो 4 से भाग दीजिए। चलिए जोड़िए, 4 4 8, 8 8 16 के 6 गो, हासिल 1 गो, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9 गो, बट्टा के नीचे 4 गो। चलिए काटिएगा इसको, तो 4 1 4 और 4 नामा 36, 19 चौका 4 1 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 2496। इसका आंसर आता है 24। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 24। दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा 24 होगा। देखिए हम इतना डिटेल से हल किए हैं, आपको इतना डिटेल से हल नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम कम मिलता है। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उतना हल कीजिएगा तो टाइम आपका पूरा पास हो जाएगा। तो उसके लिए करना क्या है कि आप जितना शॉर्ट कट कीजिएगा हल गुना भाग, उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो आपको ये सारा सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन को हम शॉर्टकट तरीका से हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है इसका ये क्या कह रहा है, आंकड़ा दिया है 7 6 9 0 तथा 3 का माध्य निकालिए। तो जो भी आंकड़ा दिया है, तो आप इतना नहीं लिखिए, जो भी आंकड़ा दिया है उसको ऊपर लिखिए, जोड़ जोड़ के ऊपर लिख दीजिए। देखिए हम सवाल में कैसे जोड़ते हैं, देखिए 7 गो 6 गो, 7 6 13 गो, 13 गो और 9 गो, 13 7 20, 20 2 22, अब 22 गो और 0 गो, 22 गो होगा, अब 22 और 3 25 गो। देखिए सब आंकड़ा को जोड़ दिए तो कितना आया 25। तो आंकड़ों का योग जो है वो बट्टा के ऊपर होता है ना वो। तो जो आंकड़ा का योग आया है इस सवाल में वो कितना आया है, तो 25 आया है, तो उसको आप ऊपर लिख दीजिए। अब भाग देना है आंकड़ा की संख्या से। तो कै गो आंकड़ा है, देखिए ना सवाल में 1 2 3 4 5, 5 गो आंकड़ा है, तो 5 से भाग दे दीजिए। देखिए ध्यान से फिर समझिए, माध्य निकालने के लिए क्या सूत्र बोले थे हम कि चरों का कुल योग बट्टा के ऊपर होता है। मतलब जो भी चर सवाल में दिया गया है, जो भी आंकड़ा सवाल में दिया गया है, उन सभी का योग करके बट्टा के ऊपर लिखना है और उसके बाद गिनती करना है कि सवाल में कितने आंकड़ा है। उन सभी आंकड़ा को गिनकर और उसी की संख्या से भाग दे देना है। तो चरों का योग जब हम किए हैं इस तीसरा सवाल में, चरों को जोड़े हैं तो कितना आया है 25 आया है। और इनकी संख्या कितनी है, तो 5 गो है, तो 5 से भाग दे दिए। तब 25 को 5 से काटिएगा तो 5 मरतबे, मतलब तीसरा क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो हमारा 5 होगा।
देखिए कितना आसान है, कितना शॉर्टकट हम बनाए हैं। तो आप भी इतना डिटेल से न बना के जितना शॉर्टकट बनाइएगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि एक नंबर में है, एक नंबर के लिए आप कितना बनाइएगा, है ना। तो अगर आप समझ रहे हैं तो आप ये चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है, आप इसको बना लीजिएगा। चलिए तो आगे हम लोग छठा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालिए। देखिए प्रथम, प्रथम मतलब होता है शुरू से, जहाँ से स्टार्टिंग होता है उसको बोलेंगे प्रथम। और 3 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन में यही मेन है। जब आप प्राकृतिक संख्या समझ गए तो आप बना भी लीजिएगा बहुत आसानी से। तो प्राकृतिक संख्या समझिए क्या होता है। देखिए प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को, कुछ समझाते हैं आपको, बेसिक चीज़ यहाँ समझिए। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, संख्या को प्राकृतिक कहते हैं। देखिए गिनती की संख्या कहाँ से होता है स्टार्ट, शुरू कहाँ से होता है। तो बचपन में भी हम लोग 0 से तो गिनती पढ़े नहीं थे, गिनती पढ़े थे 1 से पढ़े थे। तो गिनती स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो 1 से होता है। इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी तरह से ये आगे की ओर बढ़ते जाएगा। 11 12 13 14 15 16, है ना, समझ रहे हैं आप लोग। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था आपका कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालिए। तो प्रथम मतलब शुरू से, प्रथम मतलब शुरू से 3 गो। आप शुरू से 3 गो पकड़िए तो 1 2 3 होता है। शुरू से 3 गो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 हुआ। देखिए आंकड़ा सवाल में दिया नहीं है, लेकिन आंकड़ा दिया है, कह रहा है प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या। यहाँ आंकड़ा लिख के नहीं दिया है, सीधे कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या के जो शुरू से 3 गो होता है ना, उसका माध्य निकालिए। तो शुरू से प्राकृतिक संख्या में 3 गो प्राकृतिक संख्या कौन होता है, तो वो होता है 1 2 और 3। तो आंकड़ा आपके सामने में है, आंकड़ा है आपके सामने में 1 2 और फिर 3। इन्हीं तीनों का माध्य निकालना है। तो अभी क्या हम लोग पढ़े थे शॉर्टकट तरीका से, कि जो भी आंकड़ा दिया गया है उसको जोड़ के ऊपर लिखिए और उसकी संख्या कितनी है उनसे भाग दे दीजिए, तो माध्य निकल गया। चलिए आंकड़ा है 1 2 3, तीनों को जोड़िए तो 3 गो 2 गो 5 गो 5 गो 1 गो 6 गो। तीनों को जोड़ते हैं, अब बट्टा क्या गो, तो संख्या क्या गो है, 3 गो है, तो 3 से भाग दीजिए। तीनों को जोड़ते हैं ऊपर में तो 6 गो होता है, और नीचे 3 से भाग दीजिएगा तो 3 दूना 6। देखिए प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य कैसे निकल गया, एकदम ईजी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा था कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या निकला है, 2 निकला है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरह से आपका क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है। देखिए 7 क्या कह रहा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालिए। प्रथम 5, प्रथम मतलब शुरू से 5 गो, किसका, तो पूर्ण संख्या का। किसका, पूर्ण संख्या का। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं उसको भी समझेंगे हम लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का। देखिए सभी क्वेश्चन एक ही तरह का है, बस सब में क्या है कि चेंज है। पहला छठा क्वेश्चन जो था इसमें प्राकृतिक संख्या, इसमें पूर्ण संख्या, इसमें सम प्राकृतिक संख्या, इसमें सम संख्या, इसमें विषम संख्या, है ना। और भी आगे होगा भाज्य संख्या, फिर अभाज्य संख्या, है ना। तो आप लोग इसके लिए हमको क्या करना है कि 7वां क्वेश्चन जो है इसमें पूर्ण संख्या समझेंगे, 8वां क्वेश्चन में हम लोग सम प्राकृतिक संख्या समझेंगे, 9वां क्वेश्चन में सम संख्या समझेंगे, 10वां क्वेश्चन में जो है विषम संख्या समझेंगे। तो ये सभी अगर आप समझ गए हैं तो आंकड़ा भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मेन है इसी को समझना, ये समझ गए तो बनाना तो एकदम आसान है, बनाना तो आप लोग को आइए गया होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालिए। प्रथम 5 माने शुरू से 5 गो पूर्ण संख्या के पकड़िए और उसी का माध्य निकालिए। चलिए शुरू से 5 गो प्राकृतिक पूर्ण संख्या कौन होता है, देखिए यहाँ पे शुरू से 5 गो पूर्ण संख्या आपका हो गया 0 1 2 3 4 और 5। यही
5, सॉरी ये नहीं होगा, 4 तक ही होगा, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। तो 0 1 2 3 4 ये 5 गो हो गया शुरू से पूर्ण संख्या। इसी का जो है ना माध्य निकालना है। तो क्या करेंगे, सबको हम लोग जोड़ेंगे, और जो जोड़ेंगे उसको लिखेंगे बट्टा के ऊपर, और जय गो रहेगा उनसे भाग देंगे। तो क्या गो है, 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 से भाग देंगे। चलिए सबको जोड़ते हैं, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, 10 में जोड़ेंगे 0 को तो 10 ही ना होगा, 10 और बट्टा के नीचे 5 से भाग दीजिएगा 2। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जिसमें कह रहा था कि 5 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य तो निकाले हैं, तो कितना आया है, 2 आया है। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या। देखिए सम मतलब ये 2 से कटे, और प्राकृत मतलब गिनती। तो शुरू से गिनती होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन उसमें केवल सम वाला का माध्य निकालना है। प्राकृत में भी जो सम प्राकृत होगा उसी का माध्य निकालना है। तो क्या गो के, तो 10 गो के। चलिए देखते हैं 10 गो शुरू से सम प्राकृत संख्या कौन कौन है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे शुरू में आपका सम प्राकृत जो है, शुरू से पहला होता है 2, दूसरा हो जाएगा 4, तीसरा हो जाएगा 6, चौथा हो जाएगा 8, अगला होगा 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20। 10 गो चाहिए ना हो, तो यही 10 गो है प्रथम सम प्राकृत, यही 10 गो है शुरू से सम प्राकृत। सम मतलब ये 2 से कटे, तब प्राकृत बोले तो गिनती के, आ गिनती में भी आपको वही चुनना है जो 2 से कटे शुरू से। तो देखिए गिनती में शुरू होता है 1 से, तो 1 तो 2 से कटेगा नहीं, तो कौन हो जाएगा 2 से कटने वाला, कौन होगा, तो 2 कट जाएगा 2 से, तो इसको पकड़ लेंगे सम में, है ना। ये प्राकृत तो होते हैं, लेकिन सम चुनिए। तो 1 सम नहीं होगा, 2 सम हो जाएगा, 3 सम नहीं होगा, क्योंकि 3 कटबे नहीं करेगा 2 से, तो सम नहीं होगा। 4 आपका सम हो गया, 5 कटबे नहीं करेगा। 6 आपका सम हो गया, 7 कटबे नहीं करेगा। 8 आपका सम हो गया, 9 कटबे नहीं करेगा। मतलब एगो छोड़ के एगो सम हो जाएगा। तो 1 को छोड़ के 2 सम, 3 को छोड़ के 4 सम, 5 को छोड़ के 6 सम, 7 के छोड़ के 8 सम, 9 के छोड़ के 10 सम, 11 के छोड़ के 12 सम, 13 के छोड़ के 14 सम, तो 15 के छोड़ के 16 सम, और 17 के छोड़ के 18 सम, 19 के छोड़ के 20 सम। तो यही 10 गो है प्रथम सम प्राकृत संख्या। इन्हीं 10 का माध्य निकालना है। आंकड़ा तो आपके सामने में है। अब क्या कीजिएगा, सबको जोड़िएगा, और जोड़ के लिखिएगा ऊपर में बट्टा के, और भाग दीजिएगा किस से, तो 10 गो न है हो, तो 10 से भाग दीजिएगा। चलिए जोड़ते हैं, 6 गो और 4 गो 10 गो, 8 गो 2 गो 10 गो, तो 10 गो 10 गो 20 गो, और 20 गो 10 गो 30 गो, 30 गो और 10 गो 40 गो, 40 गो और 10 गो 50 गो, और 50 और 20 70 गो, 70 10 80 गो, 80 10 90 गो, 90 10 100 गो, और 100 और 10 110, 110 और 10 120 गो, आ बट्टा के नीचे 10 गो। एक बार फिर जोड़ लेते हैं, 6 गो और 4 गो 10 गो, 8 गो 2 गो 10 गो, तो 10 गो 10 गो 20 गो, आ 20 गो 10 गो 30 गो, आ 30 गो और 6 4 10 गो, तो 30 10 40 गो, 40 गो 8 2 10 गो, तो 40 10 50 गो, आ 50 गो और 10 टकिया तो 60 गो, 60 10 70, 70 10 80, 80 10 90, आ 90 गो और 20 गो 110 होता है। एक बार फिर जोड़िए, 8 2 10, 6 4 10, 10 10 20, 20 10 30, 30 10 40, 10 50, 60 70, 20 90, 90 90 10 100, 100 10 110। चलिए 110 आया। अब इसको 10 से भाग दीजिएगा, 10 से भाग दीजिएगा तो 11 दही की 110, मतलब हमारा आंसर क्या आया, 11। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो इसका 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, और इसी तरह से जो भी क्वेश्चन है आप लोग उसको बना लीजिएगा। चलिए तो हम लोग अगला टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा माधु, तो आप दोबारा देखिए, उसको दोबारा प्ले कीजिए, दोबारा देखिए, और दोबारा देखिएगा तो हमको पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। माध्यक अगला टॉपिक हमारा होगा माध्यक का टॉपिक। देखिए माध्यक निकालने का भी कुछ टिप्स होता है, कुछ बेस उसका है, उस बेस को समझते हैं।
वो बेस क्या है। देखिए जैसे माध्य निकालने का सूत्र था चरों का कुल योग बटे चरों की कुल संख्या, तो ऐसने ट्रिक जो है माध्यक में भी है। माध्यक में ट्रिक क्या है, सबसे पहले यहाँ समझिए माध्यक में ट्रिक क्या है। देखिए माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो जो भी आंकड़ा आपके सामने में दिया रहेगा उस आंकड़ा को आप सजाइए। सजाइए मतलब कौन चीज़ में, तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। आरोही अवरोही समझ में नहीं आया होगा, मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, है ना। जो भी आंकड़ा आपको दिया रहेगा उसको आप सजाइए बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। सजाने के बाद उसको गिनती कीजिए कि कै गो है, गिनती कर लीजिए कि कै गो आंकड़ा है, और गिनती करने के बाद उसको गिन के जितना आएगा उसको आप एन से सूचित कर दीजिए, एन से सूचित कर दीजिए। एन से सूचित करने के बाद करना क्या है, आपको देखना है कि एन की संख्या मतलब आंकड़ों की जो संख्या है वो सम है कि विषम है, माने जोड़ा वाला है कि बिन जोड़ा वाला है। जैसे 4 आ गया आंकड़ों की संख्या तो सम है, 5 आ गया आंकड़ा की संख्या तो विषम है, 7 आ गया आंकड़ा की संख्या तो विषम है। समझ रहे हैं आप लोग, हम जानते हैं। चलिए तो अगर आंकड़ा सम में है तो आपको मध्यमान निकालना है। आंकड़ा सम में है तो आपको मध्यमान निकालना है, मध्यमान स्मॉल m निकालना है। देखिए अगर आंकड़ों की संख्या मतलब चरों की संख्या सम हो तब मध्यमान आपका हो जाएगा। देखिए आंकड़ा की संख्या अगर सम है तब मध्यमान होगा आपका n बट्टा 2 प्लस वनवा पद। कब, जब आंकड़ों की संख्या सम हो तब, मतलब n का मान जो है वो सम आएगा तब, ठीक है। और यदि आंकड़ा विषम में है तब, मतलब n का मान यदि आपको विषम आएगा तब, विषम हो तब होगा मध्यमान, तब आपका मध्यमान जो होगा m बराबर वो हो जाएगा n प्लस 1 बट्टा दुआ पद। देखिए n जोड़ 1 बट्टा 2 यहाँ पर है n बट्टा 2 तब जोड़ 1वां पद। समझिए दोनों में डिफरेंट है। यहाँ एनो के एको के बट्टा के नीचे 2 है, यहाँ खाली एन के बट्टा के नीचे 2 है, एक के नीचे में न है 2, है ना। तो ये जो है मध्यमान के लिए n बट्टा 2 प्लस 1वां पद कब लगाएंगे, तो जब सम रहेगा आंकड़ा तब। n प्लस 1 बट्टा 2वां पद मध्यमान के लिए कब लगाएंगे, जब आंकड़ा विषम होगा तब, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आपको एक बना कर दिखाते हैं, है ना, बना कर दिखाएंगे तब मजा आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन इसका, पहला क्वेश्चन है आंकड़ा 5, 3, 7, 6, 4, 2 तथा 1 की माध्यिका निकालिए, मतलब माध्यक निकालिए। चलिए आंकड़ा है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंकड़ा है, अच्छा सर बहुत ही आंकड़ा है आपका 5, 3, 7, 6, 4 तथा 2, ये आंकड़ा है, इसका माध्यिका निकालना है आपको, ठीक है। और 1 भी है। चलिए सबसे पहले रूल में क्या बोले थे, सबसे पहले रूल में बोले थे आपको कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए, मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इसको सजाइए। इस सजल न है, देखिए सजल नहीं है ये। देखिए 5 है, 3 है, छोट हो गया, फिर इससे भी बड़ हो गया, फिर छोट हो गया, फिर छोट हो गया, फिर छोट हो गया, फिर छोट हो गया, मतलब बढ़ हेर फेर करके दिया है, सजल नहीं है। तो सबसे पहले तो सजाना ही है आपको, बढ़ते क्रम में सजाइए चाहे घटते क्रम में सजाइए। चलिए पहले सजाते हैं। सबसे पहला काम यही होना चाहिए माध्यिका निकालने के लिए, जो भी आंकड़ा दिया है उसको आप बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाइए। चलिए इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटका को बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटका को लिखेंगे पहले, और घटते क्रम में सजाएंगे तो सबसे बड़का को लिखेंगे पहले। हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। देखिए बढ़ते क्रम में रखने पर, बढ़ते क्रम में इसको रखिएगा तो किस तरह से होगा, पहले हो जाएगा 1,
फिर होगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, फिर होगा 5, फिर होगा 6, फिर होगा 7, है ना। ये बढ़ते क्रम में रख दिए इसको हम। अब देखिए इसको गिनती कीजिए, बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के बाद क्या करना है, गिनती करना है। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, जय गो आएगा उसको n से सूचित कर दीजिए। तो कितना आया था 7 गो, तो n बराबर 7 लिख दिए। अब बताइए इसकी जो संख्या है जो गिनती किए हैं वो 7 आया है। तो सम की विषम, 7 है तो विषम। तो जब विषम रहेगा, आंकड़ों की संख्या जब विषम में रहेगा, चर मान जब विषम में रहेगा, तब मध्यमान विषम में रहेगा, तब मध्यमान क्या होगा, n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। तो इसीलिए आपका मध्यमान जो होगा, मध्यमान जो होगा m बराबर वो हो जाएगा n+1/2वां पद, बट्टा 2वां पद। चलिए तो n का मान कितने, तो 7 +1/2, तो 7 1 8/2वां पद काटेंगे तो 4वां पद, 4वां पद आपका क्या निकला, मध्यमान निकला। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो चौथा पद निकला है ना, वो चौथा पद जो आप सजाए हैं आंकड़ा को, उसमें जाके आप दोनों साइड से चौथा पद गिनती कीजिए। इस साइड से भी गिनती कीजिए चौथा पद, और इस साइड से भी चौथा पद गिनती कीजिए, दोनों साइड से गिनती कीजिए। जो आप सजाए हैं ना, बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे ना, तो सजाने के बाद क्या करना है कि मध्यमान निकालिएगा। मध्यमान निकालने के बाद जो भी आएगा मध्यमान आपका, जैसे निकला है यहाँ पर 4वां पद, चौथा पद निकला है, तो चौथा पद आपको दोनों साइड से गिनती करना है, इधर से भी, दाहिना बगल से भी और बम्मा बगल में से, बम्मा साइड से भी। चलिए दाहिना बगल से गिनती करते चौथा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। जो पकड़ाया उसको घेर दीजिए। क्या पकड़ाया, तो 4। देखिए दाहिना साइड से गिनती की है चौथा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पकड़ाया। अब बम्मा तरफ से गिनती करते हैं चौथे पद, 1 2 3 4, चौथा पद क्या निकला, 4। मतलब दोनों तरफ से जो है ना 4 पकड़ाया। तो हमारा माध्यक का जो आंसर होगा, मतलब माध्यिका जो हो जाएगा आपका, माध्यिका जो होगा वो हो जाएगा 4, माध्यिका जो होगा वो हो जाएगा 4। चलिए मतलब क्या करना है, सबसे पहले आप एक बार फिर समझिए। सबसे पहले करना क्या है आपको कि जो भी आंकड़ा दिया रहेगा और कहेगा उस आंकड़ा का माध्यिका निकालिए, तो आपको करना क्या है कि उस आंकड़ा को आप सबसे पहले आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा दीजिए। मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लीजिए। सजाने के बाद उस आंकड़ा को गिनती कीजिए, और गिनती करने के बाद जय गो आएगा उतना आप लिख दीजिए, n से सूचित कर दीजिएगा उसको। और तब देखिएगा कि उस आंकड़ा की जो संख्या है वो सम में है कि विषम में है, मतलब n का मान सम में है कि विषम में है। अगर सम में आएगा तब मध्यमान निकालिएगा। मध्यमान के लिए फॉर्मूला बनेगा n/2 + 1वां पद। वही आंकड़ा की जो संख्या है वो विषम में आएगा तब मध्यमान के लिए बनेगा फॉर्मूला n+1/2वां पद, है ना। मध्यमान निकालने के बाद ही आप क्या कीजिएगा, उस आंकड़ा में जहां आप उस आंकड़ा को सजाए हैं ना, उसमें दोनों तरफ से पकड़िए। जयमा पद निकलेगा ना मध्यमान, ओमा पद को आप दोनों साइड से पकड़िए, है ना। और जो पकड़ाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर n का मान 7 निकला है, और यहाँ मध्यमान निकाले हैं तो 4 निकला है। तो चौथा पद को हम दोनों साइड से गिनती किए हैं ना, तो 4 पकड़ाया है, दोनों साइड से चौथा पद गिनती किए हैं तो 4 पकड़ाया है। तो हमारा इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, 4 होगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोगों को समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि आंकड़ा 7 15 10 9 4 3 7 10 8 तथा 16 की माध्यिका निकालिए। चलिए आंकड़ा जो भी है उसको पहले क्या करेंगे, हम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाएंगे। आंकड़ा है आपका 7 15 10 9 4 3 7 10 8 16। इसको हम क्या करेंगे, पहले सजा लेंगे, बढ़ते क्रम में सजाइए। बढ़ते क्रम के लिए सबसे पहले छोट को लिखिए, छोट का 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद है आपका 7, 2 गो 7 है, उसके बाद
आपका 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 2 गो 10 टकिया है, 2 गो 10 है आपका, उसके बाद एक 15 है, उसके बाद एक 16 है ना। आप क्या करना है, आप इसको गिनती कर लीजिए कै गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो है। तो इनका मान कितना आया, तो 10 गो। जो भी आया उसको n से सूचित करेंगे ना। तो सम है कि विषम है, तो 2 से कटे वाला है तो सम है। n का मान क्या आया, सम आया। तो जब n का मान सम हो तब मध्य मान के लिए सूत्र क्या बनेगा, तब मध्य मान के लिए सूत्र बनेगा आपका n/2 प्लस में एकवां पद, प्लस में एकवां पद। चलिए n का मान है 10/2 प्लस 1वां पद। काटिएगा 5, 5 गो ये गो 6 गो, क्या पद निकला, 6वां पद निकला आपका, 6वां पद। मतलब जो सजाए हैं ना उसमें आपको 6वां पद खोजना है दोनों साइड से। चलिए पहले दाहिना बगल खोजते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवां पद, छठा पद। छठा पद जो पकड़ाएगा उसमें घेरा मार दिए। और बम्मा तरफ से भी पकड़ना है, 3 है 4 है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, छठा पद है ना 6, 9 पकड़ा गया छठा पद। मतलब सम आया, सम आया आंकड़ा की संख्या, तो मध्यमान कै गो पकड़ाया, 2 गो पकड़ाया। और वहीं विषम आया था पिछला वाला में, पिछला वाला में जब विषम आया था, देखिए यहाँ पर देखिए n का मान जब 7 आया था मतलब विषम था, तब मध्यमान जब हम निकाले थे तो 4 निकला था। तो बीच वाला जब पकड़े हैं माने मध्यमान जो पकड़ाया है वो एक को पकड़ाया था, दोनों साइड से गिनती कर रहे थे तो ये 4 पकड़ा रहा था। माने इधर से भी पकड़े तो 4 पकड़ा रहा था, इधर से पकड़े थे तो 4 पकड़ा रहा था। कब, जब विषम आ रहा था तब। जब ये इस क्वेश्चन में सम आया है, देखिए जब इसमें सम आया है, इनका मान 10 आया है तो सम हो गया। तो इसमें मध्यमान पकड़ रहे हैं ना, तब इसमें 2 गो पकड़ा रहा है। देखिए ना, इधर से गिनती किए तो 8 पकड़ाया, इधर से गिनती किए तो 9 पकड़ाया। तो इसमें कौन होगा माध्यिका, एक गो पकड़ाता तो भाई उहे माध्यिका, लेकिन यहाँ 2 गो पकड़ा रहा है तो कौन माध्यिका। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको करना क्या है, दोनों को जोड़िए, जो 2 गो पकड़ा रहा है दोनों को जोड़िए। 8 है और एगो 9 है, दोनों को जोड़ के और सीधे आधे पर से काट दीजिए। 9 गो 8 गो 17 गो बट्टा 2 गो, काटिएगा 17 के आधा 8.5, 8.5 इसका आंसर। तो एगो पकड़ाएगा तो उहे आंसर, कहीं 2 गो पकड़ा गया तो दोनों के जोड़ के आधा कर देंगे, उहे आंसर है ना। एगो पकड़ाएगा तो वही आंसर 1 गो होगा, और कहीं 2 गो पकड़ा गया, 2 गो कब पकड़ाता है, तो अभी देखे हैं ना, इसमें सम आया तो 2 गो पकड़ाया, पिछला वाला में भी सम आ रहा था तो 1 गो पकड़ा रहा था। तो जब 1 गो पकड़ाएगा तो वही आंसर माध्यिका होगा, और जब 2 गो पकड़ाएगा तो दोनों के जोड़ लीजिएगा और जोड़ के आधा कर दीजिएगा, तो जो आधा कीजिएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा, आ गया है समझ में आ गया है, तो आप इसका अगला क्वेश्चन खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। पीछे एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा तो आप लोग समझ जाइएगा, है ना। अगर थोड़ा भी आप तैयारी किए होंगे पहले से तो आपको अगला क्वेश्चन समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं बहुलक। तीसरा टॉपिक है बहुलक। बहुलक में क्या है, ध्यान से देखिएगा। बहुलक का भी कुछ बेस है, कुछ इसका रूल है, या उसको आप सूत्र समझ लीजिए या जो भी समझिए, वही सूत्र आपको या उसका जो रूल है वो रूल समझना होगा। अगर रूल समझ लेते हैं तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे देखते हैं बहुलक का क्या रूल है। तो बहुलक का रूल है, बहुलक कहता है, ऑब्जेक्टिव मेथड से हम बता रहे हैं, ये सभी चीज़ तो ऑब्जेक्टिव से पढ़ रहे हैं ना। चलिए बहुलक कहता है कि जो चर सबसे ज़्यादा बार लिखा हो वही बहुलक होगा, वही बहुलक होगा, है ना। जो चर सबसे ज़्यादा बार लिखा हो
वही बहुलक होगा। चलिए, बहुलक क्या बनता है कि जो चर सबसे ज़्यादा बार लिखा हो वही हमारा उत्तर होगा, मतलब बहुलक होगा। चलिए देखते हैं बहुलक का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 5 6 4 5 का बहुलक निकालिए। देखिए आंकड़ा क्या लिखा है यहाँ देखिए, आंकड़ा है 1 2 3 4 5 5 6 4 5, ये हमारा आंकड़ा है। इसका बहुलक निकालने के लिए कह रहा है, तो हम क्या बोले हैं कि जो चर सबसे ज़्यादा बार लिखा हो, जो चर सबसे ज़्यादा बार लिखा हो वही बहुलक होगा। इसमें आप खोजिए कि सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बार सीधे लग रहा है 5, है ना। 4 2 बेरी है, 5 है जो सबसे ज़्यादा बार, मतलब 3 बार है। 5 कै बेरी है, 3 बार है, 5 3 बार है। तो इसका इस आंकड़ा का जो बहुलक होगा वो होगा 5। इसका बहुलक क्या हो जाएगा 5, बहुत ईजी है। इसका बहुलक हो जाएगा 5, सीधा सिंपल। इसका जो है रूल है कि आंकड़ा के अंदर आपको देखना है कि कौन सा चर सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। जो चर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही बहुलक होगा, है ना। चलिए इसी का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा, पहला का इसका आंसर होगा आपका 5, क्योंकि 5 3 बेर था तो वही होगा आपका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है, आंकड़ा है 10 8 7 8 6 5 10 7 4 का बहुलक। इसमें खोजिए कि कौन सा चर सबसे ज़्यादा बार लिखा है। देखिए 10 कै बार है, तो 1 बार 2 बार, 10 है 2 बार, 10 है 2 बार। चलिए 8 कै बेरी, तो 1 2, 8 भी है 2 बार, 8 भी आपका है 2 बार, 8 है 2 बार। 7 कै बार, तो 1 बार 2 बार, 7 भी आपका कै बार है 2 बार है, 2 बार 7 है ना। 6 है 1 बार, तो 6 तो होगा नहीं आंसर। 5 है 1 बार, तो वो भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद 6 है 1 बार, 5 है 1 बार। चलिए 10 है 2 बार, 8 है 2 बार, 7 है 2 बार, 4 है इसका 1 बार। चलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें। चलिए 8 इसमें 1 2 3 बार है, क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट हो गया था, लिखने में थोड़ा छूट गया था। 8 इसमें 3 बार है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन चर है, तो 8 है। तो इसका आंसर जो होगा वो 8 होगा, है ना। देखिए जो चर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही बहुलक होगा, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे होंगे तो इसका तीसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन आप खुद जो है ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। चलिए तो अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलो अगला टॉपिक हमारा है परिसर। अगला टॉपिक है परिसर, ये चौथा टॉपिक है, परिसर है। देखिए क्वेश्चन में परिसर भी पूछ देता है, इसलिए परिसर भी हमको समझना है। देखिए परिसर क्या होता है, तो परिसर निकालने के लिए हर चीज़ का बेसिक बताए हैं, तो परिसर का भी थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। देखिए ज़्यादा तो नहीं, परिसर का थोड़ा ही बेसिक है। इसका बेसिक क्या कहता है, परिसर का बेसिक कहता है कि जो भी आंकड़ा दिया है उस आंकड़े का सबसे ज़्यादा आंकड़ा, मतलब उस आंकड़े में जो सबसे बड़का होगा वो, और फिर उसी आंकड़ा में जो सबसे छोटका होगा वो, दोनों को घटा दीजिए, परिसर निकल गया, है ना। बहुत सिंपल है। परिसर के लिए आपका जो रूल बनेगा वो रूल इस तरह से है कि आंकड़ा का सबसे, मतलब सबसे अधिक मान माइनस सबसे कम मान। सबसे अधिक जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उस आंकड़ा में सबसे बड़का को खोजिए और उसको लिख दीजिए, और फिर सबसे छोटका को खोजिए और उसको भी लिख दीजिए, और फिर उसमें से घटाइए उसको, है ना। घटाने के बाद जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा परिसर का। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है आंकड़ा 2 9 6 8 7 4 9, तो सबसे बड़का आंकड़ा 9 और सबसे छोटका आंकड़ा 2,
2 बार 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़का आंकड़ा 9 और सबसे छोटका आंकड़ा 2। तो सबसे बड़का आंकड़ा 9 और सबसे छोटका आंकड़ा 2, दोनों के अंतर ही क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। हो गया आंसर। तो पहला का आंसर क्या हो गया? 7 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा है 7, 12, 20, 9, 1, 6, 5 इसका परिसर निकालिए। तो इसमें सबसे बड़का को खोजिए। परिसर निकालने के लिए सबसे बड़का खोजिए। सबसे बड़का हो गया आपका 20 और सबसे छोट को खोजिए। सबसे छोटका हो गया 1। तो सबसे बड़का और सबसे छोटका का अंतर ही परिसर कहलाता है। सबसे बड़का 20 और सबसे छोटका 1, दोनों का अंतर हो गया 19, वही हमारा परिसर हो गया, है ना। तो दूसरा का आंसर जो होगा वो हो जाएगा 19। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आंकड़ा है 12, 16, 9, 18, 36, 20 का परिसर निकालिए। तो सबसे बड़का आंकड़ा खोजना है। सबसे बड़का आंकड़ा जो है वो 36 है और सबसे छोटका आंकड़ा खोजिए तो वो 9 है। तो 36 सबसे बड़का है और 9 इसमें सबसे छोटका है। दोनों के अंतर ही परिसर कहलाएगा। दोनों के अंतर ही परिसर कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 27। यही एकदम छोटा सा ट्रिक है, चुटपुटिया ट्रिक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 27। चलिए तो आप लोग अगर समझ गए हैं तो इसका क्वेश्चन चौथा और पांचवा खुद से ट्राई कर सकते हैं। चलिए देखिए, माध्य का कुछ क्वेश्चन छूट गया था, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। माध्य में जैसे कि हम लोग शुरू में पढ़े थे कि प्रथम 5 सम संख्या का माध्य निकालिए, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य निकालिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का, पूर्ण संख्या का, जो भी निकाले हैं, जो भी पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ छूट गया है इसमें। जो 11 क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का माध्य निकालिए, प्रथम 5 भाज्य संख्या का माध्य निकालिए। 12 में कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य निकालिए। 13 में कह रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या का माध्य निकालिए। 14 में प्रथम 5 धनात्मक सम पूर्णांकों का माध्य निकालिए। चलिए एक आध क्वेश्चन बता देते हैं। वैसे तो हम इस टॉपिक का क्वेश्चन पहले ही हल कर चुके हैं, छूट गया था, इसमें से भी एक आध क्वेश्चन बता देते हैं आपको। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है प्रथम 5, प्रथम मतलब शुरू से, कै गो तो 5 गो, तो कौन चीज़ का माध्य? तो भाज्य संख्या का माध्य निकालना है। तो देखिए ना, भाज्य संख्या कौन कौन है 5 गो शुरू से। तो शुरू से भाज्य संख्या आपका होगा 4। पहले का हो जाएगा 4, दूसरा का हो जाएगा 6, तीसरा होगा 8, चौथा होगा 9 और पांचवा हो जाएगा 10। शुरू से 5 गो भाज्य संख्या का माध्य निकालना है ना। तब पहले का होगा 4, दूसरा होगा 6, तीसरा होगा 8, चौथा होगा 9 और पांचवा होगा 10। इसी का माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए क्या बोले थे, याद कीजिए, चरों का कुल योग बटे चरों की कुल संख्या। तो यहाँ यही चर है 4, 6, 8, 9, 10, इसका कुल योग बोले तो जोड़। अब बट्टा इसकी संख्या कै गो? तब 5 गो। सबको जोड़िए, 6, 4, 10 गो, 10 गो 10 गो 20 गो, आ 20 गो आ 9 गो 29 गो, आ 29 गो 8 गो 37 गो। बट्टा के नीचे 5 गो, 5 से इसको काटिए, 5 सत्ते 35, 35 दू 37, 5 चौका 20, यानी कि 7.4 इसका माध्य निकलेगा। तो प्रथम 5 भाज्य संख्या का माध्य क्या निकला? 7.4। इसका आंसर जो होगा वो होगा 7.4। दूसरा मतलब इसका अगला क्वेश्चन जो है वो प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य। प्रथम कै गो? तब 5 गो। शुरू से 5 गो अभाज्य संख्या का माध्य निकालना है। शुरू से 5 गो अभाज्य संख्या कौन कौन होता है? देखिए, शुरू से 5 गो अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 4 नहीं, 4 हो गया भाज्य, 5, 6 नहीं, 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11। यही है 5 गो शुरू से
अभाज्य संख्या, इन सभी का माध्य निकालना है। तो क्या बोले थे, माध्य के लिए सबको जोड़ देना है, उसको लिखना है जोड़ के ऊपर में, और जय गो है ओई गो से भाग देना है, तो 5 गो है तो 5 से भाग। चलिए 5 3 8 गो, 8 2 10 गो, 10 गो आ 7 गो 17 गो, 17 1 18, 10 28 गो, तो 28/5 गो, 25 25, 25 3 28, 5 छक्के 30, 5.6। इसका जो उत्तर होगा वो होगा 5.6। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसका 13 14 15 14 तक है, 14 तक आप ट्राई कर सकते हैं। 13 14 2 क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए तो माध्य में ही हम लोग थोड़ा और पैटर्न का क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है माध्य में ही 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आंकड़ा x 3 4 5 तथा 6, देखिए आंकड़ा है x 3 4 5 तथा 6, ये सभी आंकड़ा का माध्य निकाल के 5 दिया है, तो x का मान निकालिए। अब इसमें फर्क समझिए क्या है, यहाँ माध्य निकाल के दिया है, आंकड़े में से गायब कर दिया है एगो, यानी गायब किया है आंकड़ा के जगह पर, माने एगो आंकड़ा गायब कर के x रख दिया है, कह रहा है कि उसी x का मान निकालिए ना आप। आंकड़ा है आपका, देखिए आंकड़ा क्या है, आंकड़ा है आपका x 3 4 5 और 6, ये हमारा आंकड़ा है। और इन सभी आंकड़ा का जो माध्य है वो माध्य निकाल के दिया है 5। तो इस आंकड़ा में से एगो गायब है ना, गायब है, उसके जगह पर x डाल दिया है। देखिए यहाँ पर x है, तो इसी x का मान जो है आपको निकालना है ना। माध्य सभी आंकड़ा का 5 दिया है, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, जब आंकड़ा में से एगो आंकड़ा गायब कर दे और उसका माध्य आपको निकाल के दे दे। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आप लिखिए, चूँकि माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है चरों की कुल योग, चरों का कुल योग बट्टे चरों की संख्या, चरों की कुल संख्या। चलिए इन सभी का माध्य कितना दिया है, तो माध्य दिया है 5, तो माध्य के नीचे लिखिए 5। चरों का कुल योग, तो चर कौन कौन है, तो चर एगो x है, एगो 3 है, एगो 4 है, एगो 5 है, एगो 6 है, सब का योग कीजिए ना, मतलब जोड़िए ना सबको। अब बट्टा कै गो है, तो बट्टे है 5 गो, इसकी संख्या क्या गो है, तो 5 गो है ना, तो बट्टा 5। नीचे में कुछ ना है तो 1 डालिए, तिरछा तिरछी गुना, उससे पहले सबको इकट्ठा कर लेते हैं जोड़ के। 5/1 को रहने दीजिए इसी पार में, सबको जोड़िए, 6 गो 4 गो 10 गो, 5 3 8 गो, तो 10 8 18 गो, 18 गो आ जोड़ x गो, तो 18 जोड़ x चाहे x जोड़ 18, 18 जोड़ x चाहे x जोड़ 18, नीचे में 5 है, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 18 में 1 से गुना कीजिएगा 18 प्लस x इकाई x बराबर 25, तो x बराबर 25 जना कहते ना 18 को ढकेलिए उस पार, तो माइनस में जाएगा, 18 जो है इस पार माइनस में आएगा 18, तो x का मान 25 में से 18 गया तो 7, x का मान 7। देखिए क्या किए हैं, जो आंकड़ा दिया था उस आंकड़ा में से एगो आंकड़ा गायब कर दिया था, एगो मान गायब कर दिया था, उसके जगह पर x डाल दिया था, और उन सभी आंकड़ा का माध्य निकाल के दिया था। तो आपको कह रहा था कि वही जो गायब किया है ना मान, उसी का मान निकालिए, आंकड़ा में से जो गायब किया है उसका मान निकालिए ना कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या किए हैं, लिखे हैं, चूँकि माध्य बराबर क्या होता है, सूत्र चरों का कुल योग बट्टे चरों की कुल संख्या, जो पहले पढ़े थे वही वाला। लेकिन इन सभी का माध्य जो है वो 5 दिया है, तो माध्य के नीचे 5 लिखे। चरों का कुल योग, तो चर था x 3 4 5 6, सबको जोड़ दिए, इसकी संख्या 5 गो, तो बट्टा 5 कर दिए, है ना। चलिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल दिए, x को छोड़ के बिना x वाला सबको जोड़े है तो आया 18 गो, 18 में जोड़ दी x को, तो 18 जोड़ x, बटा के नीचे 5 गो, इसके नीचे 1 डाल के क्रॉस में गुना कर दिया, 18 इकाई 18, 1 इकाई x बराबर 25 गो, तो x बराबर 25 जना कहते हैं ना, 18 को ढकेले तो गया माइनस में, 25 में से गया 18, तो x का मान निकला 7, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। चलिए ये जो क्वेश्चन हमारा 5 है, 5 का आंसर हो जाएगा आपका
सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा x का मान 7। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग को समझा देते हैं इसमें से, बाकी आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 दिया है। देखिए माध्य दिया है 6, आंकड़ा में से वो गायब करके x को दे दिया है और इसी x का मान कह रहा है निकालने के लिए। सेम क्वेश्चन है। चलिए आंकड़ा क्या है, आंकड़ा है 3, 4, 5, 17 और x। इन सभी आंकड़ा का जो माध्य दिया है वो माध्य 6 दिया है, तो कह रहा है x जो गायब है उसका मान निकालिए ना। चलिए तब माध्य बराबर क्या होता है, सूत्र होता है चरों का कुल योग बटे चरों की कुल संख्या। तो चर है कौन कौन, तो 3 है, 4 है, 5 है, 17 है, x है। सब का योग करना है, मतलब जोड़ना है। इसकी संख्या कितनी है, तो 5 गो, तो बट्टा 5 करना है। माध्य कितना दिया है, तो 6 दिया है, तो उसके नीचे 6। x को छोड़ के बिना x वाला को जोड़ दीजिए, तो 5, 4, 9, 9, 3, 12, अब 12 गो और 17 गो, तो हो गया आपका 29 गो। तो 29 प्लस 1 बटा के नीचे 5 गो, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डालिए, क्रॉस में गुना कीजिए, तिरछा तिरछी 29 इकाई 29 गो और प्लस x इकाई x गो बराबर 6 पंचे 30 गो। तो x का मान होगा 30 माइनस 29। अरे 29 को ढकेलिए ना उधर, तो माइनस में न जाएगा, प्लस में है तो x का मान हो जाएगा आपका 1। यही हमारा आंसर है। कितना ईजी है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर समझ में आ गया है तो आप इसका अगला क्वेश्चन जो है 16 तो बनाए हैं हम, 16 का आंसर आया है 1। तो आप इसका 17 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1, 2, 3 और ये बढ़ते जा रहा है, 1, 2, 3 और ये बढ़ते जा रहा है और लास्ट है x। इसका समानांतर माध्य क्या होगा, समानांतर माध्य। तो जब समानांतर माध्य पूछे, यहाँ देखिए डॉटेड लाइन लगा है, मतलब आगे बढ़ते जा रहा है, कहाँ तक ले, तो ये n है, n तक ले। तो इसका समानांतर माध्य निकालना है, तो इसके लिए बड़ा सिंपल है, अंतिम वाला जोड़ पहला वाला, अंतिम वाला जोड़ पहला वाला बट्टा 2, समानांतर माध्य हो गया। अंतिम वाला कौन है, तो अंतिम वाला है आपका, अंतिम वाला n है और शुरू वाला 1 है, तो n प्लस 1 बट्टा 2 यही होगा समानांतर माध्य। देखिए एक बार फिर समझिए, 1, 2, 3, बढ़ते जा रहा है, कहाँ तक ले, तो n तक ले और इसका समानांतर माध्य निकालना है। तो समानांतर माध्य निकालने के लिए अंतिम वाला में पहला वाला को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, पहला वाला को जोड़ेंगे, अंतिम वाला में पहला वाला को जोड़ेंगे, ठीक है। और जोड़ने के बाद बट्टा 2 कर देंगे। अंतिम वाला n है, पहला वाला 1 है, तो n प्लस 1 बट्टा 2 यही होगा समानांतर माध्य। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना कौन है। सबसे सही पैमाना पूछे तो माध्य होगा। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना पूछे तो माध्य होगा, है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापने का तरीका पूछेगा कि कौन है, तो माध्य होगा, माध्यिका भी होगा, बहुलक भी होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है तो माध्य भी है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य भी है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है। लेकिन सबसे सही पैमाना पूछेगा तो खाली माध्य है। सीधे पूछेगा कि मापने का कौन कौन किस किस से माप सकते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति को, तो माध्य से भी, माध्यिका से भी, बहुलक से भी। लेकिन सबसे अधिक मतलब सबसे सही पैमाना तो केवल माध्य होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है। संचयी बारंबारता का वक्र आपका त्वरण कहलाता है। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है, तो संचयी बारंबारता का वक्र त्वरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आलेखीय प्रविधि माध्यिका जानने के लिए कौन सा सही है। आलेखीय प्रविधि माध्यिका जानने के लिए कौन सा सही है, तो आलेखीय से आप
आलेख जो है आप त्वरण से निकाल सकते हैं, त्वरण विधि से। तो आलेखीय प्रविधि माध्यिका जानने के लिए कौन सा सही है? तो वो है त्वरण। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि माध्यक 5 तथा माध्य 2 हो, माध्यक 5 माध्य 2 हो, तब बहुलक क्या होगा? बहुलक पूछ रहा है। यहाँ माध्यक भी दिया है, माध्य भी दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक सूत्र आता है। देखिए, संबंध जिसको हम कह सकते हैं कि माध्य माध्यक का बहुलक तीनों भाई है, और तीनों भाई में संबंध क्या है? तो संबंध है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। माने देखिए, माध्यक का 3 गुना माइनस माध्य का 2 गुना बराबर होता है किसके? तो बहुलक के। ये संबंध है। इसी पर हमारा ये तीनों क्वेश्चन जो है बन जाएगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, क्या दे रखा है? माध्यक दे रखा है 5, माध्य दे रखा है 2, कह रहा है बहुलक निकालिए। तब बहुलक निकालने के लिए सूत्र बनता है, बहुलक निकालने के लिए सूत्र बनता है 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य। देखिए, माध्यक दिया है आपका, देखिए 3 गुने माध्यक, माध्यक दिया है 5 माइनस 2 गुने माध्य दिया है 2। तब 5 दिया ही 15 गो माइनस 2 दूना 4 गो। तब 15 में से 4 गया तो 11, मतलब इसमें बहुलक जो हो गया हमारा 11। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11 होगा, है ना। माध्यक दिया था 5 और माध्य दिया था 2, तब बहुलक निकालना था, है ना, बहुलक निकालना था। तो बहुलक के लिए फार्मूला लगाए हैं 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, और गुना भाग किए हैं तो आंसर 11 आया है। और इसी पर अगला क्वेश्चन है, यदि बहुलक 10 है, यदि बहुलक 10 है तथा माध्यक 16 है तो माध्य निकालिए। बहुलक दिया है 10 और माध्यक दिया है 16, तो कह रहा है माध्य निकालने के लिए। देखिए, सूत्र वही लगाइए, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य। बहुलक आपका दिया है 10 बराबर 3 गुने माध्यक दिया है 16 माइनस 2 गुने माध्य आपको निकालना है, माध्य निकालना है। चलिए, 10 बराबर 16 तिया 48 माइनस 2 गुने माध्यक, माध्यक आपको माध्य आपको निकालना है। चलिए, 10 48 को इस पर भेजिएगा तो माइनस में 48 बराबर माइनस में 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य। चलिए, माइनस में 48 में से 10 गया तो माइनस में 38 बच गया, और इधर माइनस 2 जो है माध्य के साथ गुना में है तो आएगा बटा के नीचे, इधर बच गया केवल माध्य, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल, 19 दूना 38। तो ये माध्य निकलेगा इसका 19, इसका माध्य कितना निकला? 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा 19 होगा, इसका आंसर जो होगा वो 19 होगा। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है, यदि बहुलक 35 तथा माध्य 7 हो तो माध्यक क्या होगा? बहुलक 35 तथा माध्य 7 हो तो माध्यक क्या होगा? देखिए, माध्यक आप निकाल लीजिएगा, माध्यक आप निकाल लीजिएगा। इतना कुछ हो गया तो अब आखिरी क्वेश्चन आप लोग खुद बना लीजिएगा। हम चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूरी की पूरी क्लास जो है, क्लास को ख़त्म करते हैं, पूरी की पूरी क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप क्लास समझ रहे हैं, आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो इस वीडियो को देखकर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और उन ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाइए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, आवश्यकता है, और वो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, आगे बच्चों तक पहुंचाइए। चलिए, धन्यवाद।